नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। देखिए, गंगा अवतरण का पार्ट 1 मैंने बना दिया है। पार्ट 2 जो है इसका संदर्भ सहित व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य समझने का प्रयास करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को मिस मत करिएगा, एक एक शब्द की मीनिंग समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें तमाम लिख दिया है, पता नहीं स्कूल की है किसी बच्ची की, तो तमाम लिखे हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं? इह विधि धावति धसति ढरति ढरति ढरकति सुख देनी मनहु समारति शुभ सुरपुर की सुगम नशेनी। क्या है? कवि कह रहे हैं कि इह विधि, इस प्रकार से दौड़ती हुई, धंसती हुई, ढहती हुई, ढरकती हुई, सुख देने वाली गंगा जो हैं स्वर्गलोक से आ रही हैं, मानो समारत यानी समार रही हैं, शुभ यानी सुंदर, सुरपुत्र यानी स्वर्ग लोक की, सुगम यानी सुगम माने होता है सुमार्ग यानी मार्ग को सुगम बना रही है। यानी अगम होता है, जहाँ पहुँचना मुश्किल होता है उसे अगम कहते हैं, जहाँ पहुँचना आसान हो जाता है उसे सुगम कहते हैं। यानी आसानी की नशेनी। नशेनी क्या होती है? नशेनी जैसे सीढ़ी होती है, इसी तरह लकड़ी या फिर लोहे की आदि की बनी हुई नशेनी, उससे नशेनी बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जो गंगा नदी है वो इस प्रकार से दौड़ती हुई, धंसती हुई, ढहती हुई, ढरकती हुई, सुख देने वाली गंगा आसमान से यानी स्वर्गलोक से जब धरती की ओर आ रही हैं, तो लगता है कि मानो कि वो गंगा जो हैं संवार रही हैं सुंदर स्वर्गलोक के रास्ते की नशेनी बन करके। यानी नशेनी ऐसा लगता है जो स्वर्ग से गंगा नीचे की ओर आ रही है कि जैसे कोई नशेनी बन गई हो स्वर्ग में जाने के लिए। बस ठीक है, यही है। और कह रहे हैं विपुल बेग बल विक्रम कयो जनि उमगाई हरसाति हरसाति शंभु सम्मुख जब आई। कह रहे विपुल यानी अत्यंत, बेग यानी रफ्तार से, गति से, बल यानी बलपूर्वक, विक्रम यानी पराक्रम से, ओज यानी शक्ति से, उमगाई यानी शक्ति से, जो है शक्ति के साथ जो है उमड़ती हुई आ रही है। कह रहे हैं कि विपुल अत्यंत वेग के साथ, अत्यंत बल के साथ, अत्यंत पराक्रम के साथ और अत्यंत शक्ति के साथ जो है उमड़ती हुई गंगा नदी आ रही हैं। और हहराती हुई, हरसाती माने खुशी से, खुशी होती हुई, जब शंभु माने शंकर के सन्मुख माने सामने जब आती हैं। ठीक है, ये इसका जो है इसकी व्याख्या हो गई। और इसकी व्याख्या हो गई है। और इसका जो काव्यगत सौंदर्य है, भाषा ब्रज है, शैली प्रबंध, अलंकार उत्प्रेक्षा रूपक, अनुप्रास है, गुण है इसमें प्रसाद एवं ओज, शब्द शक्ति या विधा एवं लक्षण है। अब चलते हैं पद नंबर 7वें पर। पद नंबर 7वां क्या है कि भई थकित छवि चकित हेरि हरि रूप मनोहर होय आनहि कै प्राण रहे तन धरे धरोहर। क्या कह रहे हैं कभी कि भाई चकित माने आश्चर्यचकित हो जाती हैं। जब जो हैं गंगा जी शंकर जी के सामने आती हैं तो बहुत ज़्यादा चकित हो जाती हैं। क्यों? छवि चकित यानी शंकर भगवान की हर रूप यानी शंकर भगवान की का रूप मनोहर यानी मन को हरने वाला, यानी चकित छवि को, यानी शंकर जी का जो हरि का जो मनोहर रूप है उसको, उसकी चकित छवि को देख करके जो है वो चकित हो जाती हैं। भाई माने हो जाती हैं। और होय आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर। और हो यानी हो जाते हैं, आनहि यानी दूसरे के, अर्थात शंकर जी के प्राण यानी गंगा जी के। ऐसा लगता है कि जैसे गंगा जी के प्राण यानी जैसे ही शंकर भगवान जी को देखती हैं, वो उनके रूप को, मनोहर रूप को, तो वो चकित हो जाती हैं। गंगा यहाँ से देखिए भाई थकित यानी वो थकी हुई सी लगती हैं जब शंकर भगवान के मनोहर रूप को देखती हैं, है ना। तो चकित होती हैं और थकी हुई सी लगती हैं और अधीर हो जाती हो आना ही। और जैसे ही शंकर जी को देखती हैं तो ऐसा लगता है कि यानी दूसरे के, यानी शंकर जी के प्राण हो गए हों। तन माने उनका तन धरे धरोहर। और तन जो है जैसे धरोहर में रख लिया गया हो। धरोहर माने होता है कि जैसे किसी और को अमानत, है ना। जब जो शंकर जी के सम्मुख आती हैं तो वो ऐसा उनको प्रतीत होता है गंगा जी को कि जैसे उनके प्राण किसी और के हो गए हों और तन जो उनका हो तो वो धरोहर में रखा हुआ हो उनके पास, ऐसा लगता है। आगे कह रहे हैं कि भयो कोप कौ लोप चोप और उमगाई। भयो कोप, कोप माने होता है प्रकोप,
यानी गंगा जी जो है अभी तक बहुत भयंकर प्रकोप धारण किए हुए बहती गहराती तेज वेग से चली आ रही थी, लेकिन जैसे ही शंकर भगवान के सम्मुख आती हैं तो उनका कोप जो है लोप यानी समाप्त हो जाता है और चोप औरें उम गए और उनके अंदर चोप यानी प्रेम और शांति जो है उमड़ने आ जाती है ना। उनके अंदर शांति वो चोप औरें उम गए, चोप यानी शांति पूर्वक प्रेम में वो उमगाती हैं। करे चित्त चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष दिखाए रुखाई। चित्त यानी उनके मन में चिकनाई आ जाती है। कैसे चिकनाई? प्रेम की चिकनाई, यानी उनका जो उनके मन में है तो प्रेम हो जाता है, यानी श्री कृष्ण के रूप को, मनोहर रूप को देख करके उनके अंदर जो है प्रेम चिकनाई चढ़ जाती है। या कढ़ी सब रोष रुखाई, और उनकी जो रोष था, क्रोध था, उनकी रुखाई है वो कढ़ी यानी दूर हो जाती है, या हट जाती है या भाग जाती है। ठीक है, ये इस पद नंबर 7 का है। अब देखो 8 की भी व्याख्या समझ लो, फिर दोनों का काव्यगत सौंदर्य जो है तो मैं बता दूंगी। तो पद नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कवि कि कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी। अब जो शंकर भगवान हैं वो कृपा निधान यानी कृपा निधान कौन है? शंकर भगवान जो है सुजान यानी सुंदर, शंभु माने शंकर भगवान, कृपा निधान माने शंकर भगवान, सुजान यानी सुंदर जन होते हैं, सुंदर लोग। तो वही वो भी यानी शंकर जी के लिए बात कही गई है। शंभु यानी कृपा निधान सुजान शंकर भगवान के हृदय, शंकर भगवान जो हैं ही की गति जानी, यानी गंगा जी के हृदय की गति माने बात को जानी यानी समझ जाते हैं। क्या थी गंगा जी के मन में बात? क्योंकि वो मोह गई थी शंकर जी की रूप को देख करके। तो जब वो शंकर भगवान जानते हैं कि ये उनके दिल की बात है, हृदय की बात है, वो समझ लेते हैं और क्या करते हैं कि दियो शीश पर ठाम बाम करिकै मन मानी, और दे देते हैं शीश यानी सिर पर, ठाम माने स्थान, बाम माने पत्नी का, करिकै मनमानी होता है अपने मन के अनुसार, यानी उनके मन कोई दबाव के कारण नहीं, वो खुद ब खुद अपने मन के मानने के बाद जो है गंगा जी को अपनी शीश माने होता है सिर पर, ठाम यानी स्थान दे देते हैं। और कह रहे हैं सकुचति ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमिट समानी। और क्या करती हैं गंगा जी की जटा जूट हिम कूट सघन बन सिमट समानी। देखिएगा गंगा जी क्या करती हैं कि उनकी जटा जूट यानी शंकर जी के जो सिर पे जूड़ा बंधा हुआ होता है उसकी बात करें कि जटा जूट पर हिमकूट यानी हिमालय पर्वत माने होता है, हिमालय पर्वत से आकर के उनको जटा जूट में सघन माने घने जटा जूट में यानी उनके बालों में या उनके जूड़े में बन करके सघन है ना सिमट समानी, वो सारे अपने अंगों को, इधर से देखिएगा सकुचति ऐचति, सॉरी ये वाली लाइन छूट गई है, सकुचति ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी, यानी जैसे ही वो शंकर जी को देखती हैं वो स्थान दे देते हैं शंकर जी अपने शीश पर, सिर पर, तो वो बहुत ज़्यादा संकोच पूर्वक ऐचत यानी अंग सिकोड़ते हुए, अंग माने अंगों को, यानी संकोच पूर्वक अपने अंगों को सिकोड़ते हुए गंगा जी सुख के साथ संकोच यानी लजाती हुई अपने सारे अंगों को सिकोड़ करके जटाजूट यानी शंकर जी की जटाओं में हिमकूट है ना स्थान जो है सघन जटाजूट में वो सिमट करके और समानी यानी स्थान प्राप्त करती हैं, उसमें समा जाती हैं। ये देखो इसकी जो है गंगा अवतरण की संपूर्ण व्याख्या हो गई। अब जो है इसका काव्यगत सौंदर्य आप लोग देख सकते हैं कि भाषा इसमें ब्रज है, शैली मुक्तक, छंदरोला, अलंकार रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें, और गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।